प्रिय प्रशिक्षुओं, आइए ऑनलाइन क्लास में आज बीएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को हम जो है पढ़ाएंगे। तो हमारा विषय है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा तो शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा आपका ये सिद्धांत का पेपर है। इसमें हम आपको बता रहे थे प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि अस्थि का उतर जाना, बिजली के झटके लगना, उसके बाद सदमा लगना, उसके बाद हम देखे जो है कि इसके क्या उपचार हैं, क्या इसके लक्षण हैं। तो प्राथमिक एड को हमने बताया था आपको कि डॉक्टर के पास रोगी को पहुंचाने से पूर्व या पहुंचने से पूर्व जो भी जो है इलाज किया जाता है, जो भी उसको उपचार किया जाता है, वह हमारी जो है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसी के अंतर्गत आइए हम जो है अगला हमारा जो टॉपिक है वह जो है वो डूबना है। टॉपिक आज का हमारा है डूबना। निसंदेह जब ये डूबना आप सुनते हैं तो आपको निश्चित ही ये लगता है कि पानी में डूबने से। तो जिसमें देखें कि थोड़ी देर जो है पानी में डूबे रहने पर क्या होता है कि थोड़ी देर अगर आप पानी में डूबे रहते हैं तो आपको जो है सांस लेने में समस्या होती है, अर्थात आप सांस को जो है वो ले नहीं पाते हैं। और एक आपके शरीर की क्षमता होती है कि कुछ ही समय तक जो है आप सांस को रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वह समय आपका जो है पूर्ण हो जाता है, वह समय आपका व्यतीत हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप सांस नहीं ले पाते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या होते हैं, अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आपको जो है तमाम प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। इस प्रकार से पानी में डूबने से जो आपको जो समस्या उत्पन्न होती है, वह पहली समस्या उत्पन्न होती है, आपकी सांसें जो है वह रुक जाती हैं। उसके साथ साथ श्वसन क्रिया आपकी प्रभावित हो जाती है, आप जो है अचेत हो जाते हैं। और अधिक देर तक अगर जो है जल में आप डूबे रहते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, तब आप क्या समस्या आती है, तब आती है कि आपकी जो है वो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आइए हम जो है इसके अंदर डूबने के लक्षण देखें कि लक्षण में कौन कौन से लक्षण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को हम जान जाए कि यह व्यक्ति जो है वो जल में डूब गया है या इसको जो है इस प्रकार की समस्या हो रही है, तो इसको क्या हुआ ना। तो हम लक्षणों से इसको पहचानेंगे कि व्यक्ति जो है वो डूबा था या नहीं डूबा था। तो आइए देखिए, पहला देखें जो है तो सांस जो है वो रुक रुक करके चलती है। पहला लक्षण उसका मिलता है सांस जो है, सांस रुक रुक कर चलती है। ठीक है, पहला लक्षण जो है उसका जो है सांस जो सामान्य तरीके से व्यक्ति लेता है, जब हम आप सांस लेते हैं उस तरह से सांस वह व्यक्ति नहीं ले पाता है। दूसरा, गर्दन की सिराएं जो है वो फूल जाती है। गर्दन की सिराएं फूल जाती है। ठीक है, ये देखिए गर्दन की जो सिराएं हैं वह जो है क्या होती हैं, फूल जाती हैं। उसके बाद ऊंट और जो है नाखून क्या होते हैं, वो नीले पड़ जाते हैं। ऊंट और नाखून नीले पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। तो आप देखिए क्या कि पहला तो सांस जो है उसकी रुक रुक करके चलना प्रारंभ हो जाती है, गर्दन की सिराएं जो है वो फूल जाती हैं, ये नसें आपकी जो है वो फूल जाती हैं। उसके बाद ऊंट और नाखून जो है उसके जो है वो क्या होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। और नाड़ी की गति जो है वो द्रुत गति हो जाती है, तेज हो जाती है। नाड़ी की गति, नाड़ी की गति द्रुत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि इतने लक्षण
जो व्यक्ति जो है वो डूब गया है पानी में, सांस उसको जो है समस्या हो रही है, पानी से उसको निकाला गया है, तो ये सांस उसकी जो है सामान्य तरीके से नहीं बहुत जो है वो ले पाता। उसके बाद गर्दन की उसकी सिराएं जो है वो फूली नजर आएंगी। ओठ और नाखून को अगर देखेंगे तो वह नीले कलर के हो जाएंगे। उसके बाद नाड़ी की गति जो है वह तीव्र हो जाती है। आइए इन लक्षणों को जब हम पहचान लेते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि गाँव में जो है तालाब, पोखरे, नदियां में बच्चे जो है क्या करते हैं कि अक्सर जो है वह नहाने के लिए चले जाते हैं और वहां पर जो है वो डूबने लगते हैं, तो जो उनके साथी बच्चे होते हैं वह उसको छोड़ करके भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से कभी न कभी जो है कोई न कोई उस बच्चे की सहायता करके उसको जल से बाहर निकाल लेता है और वह बालक जो है वह अचेता अवस्था में रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमको प्रारंभ में कौन कौन से उपचार करने चाहिए कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले निश्चित रूप से उस बच्चे को लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे आप उसका तुरंत नुकसान ना हो। तो पहला हमको जो है उपचार जो करना है इससे संबंधित वह उपचार है। पहला क्या उपचार करना है? पहला उपचार उसको ये करना है कि सबसे पहले अगर वह जो है कपड़े ऐसा पहना हो जो कि चुस्त है, अर्थात कपड़े को टाइट किए हुए कसे हुए तो उन कपड़े को उतार देना है। चुस्त कपड़ों को ढीला कर देना है। चुस्त कपड़ों को ढीला कर देना है। पहला कार्य करना है आपको कि उसका कोई भी अंग जो है वह दबाव महसूस न करे, या ये कह लीजिए कि चुस्त कपड़ों को ढीला कर दे या जो है उस कपड़े को उतार दे। दूसरा उसको देख लें, कृत्रिम सांस की उसको व्यवस्था कर दें। कृत्रिम सांस की व्यवस्था, कृत्रिम सांस की व्यवस्था कर दें। कृत्रिम सांस की व्यवस्था देखिए, एक तो होता है कि रोगी को अपने मुंह से मुंह लगा करके उसको जो है कायदे से जो है उसको हवा दी जाए, सांस दी जाए, जिससे जो है वह सांस लेना प्रारंभ कर दे। दूसरा आपको हमने बताए थे सिल्वेस्टर मेथड। तो आइए सिल्वेस्टर विधि को हम लोग देखते हैं। सिल्वेस्टर विधि क्या है? कृत्रिम सांस की विधि हम आपको बताए थे। तो सिल्वेस्टर विधि में देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट रोगी को जो है, जो डूबा हुआ व्यक्ति है जिसको ये समस्या है, उसको आपको सीधा लगा देना है। उसके बाद आपको जो है उसके पीछे जाकर के सिर के पास जाकर के दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठ जाना है। दोनों घुटनों के बीच में उसके सिर को रख लेना, आपको बैठ जाना है। उसके बाद उसके दोनों हाथों को उठा करके उसको सीने पर रख लेना। रखने के पश्चात 1 2 3 1 2 3 इस तरह से गिनती करके उसके सीने को जो है आपको एक प्रकार से पंप करना है, दबाना, जिससे कहीं पर उसकी सांस जो है अगर रुकी हुई है, वह अचेत हुआ है, तो निश्चित रूप से वह सांस लेना प्रारंभ कर दे, है ना। इस प्रकार से सिल्वेस्टर विधि हमारी है, उस विधि का प्रयोग हम जो है उस तरह से वहां पर कहीं पर भी जो है हर व्यक्ति, जब उसको इस विधि की जानकारी व्यक्ति को रहेगी तभी वह जो है व्यक्ति प्रयोग कर पाएगा। अगला आपको क्या करना है? देखिए कृत्रिम सांस की आप व्यवस्था कर लेते हैं। जब उसको कृत्रिम सांस चलना प्रारंभ हो जाए तो अक्सर ये सारी चीजें तो सभी लोग कर लेते हैं। जो हम आपको नई चीजें बता रहे हैं, एक तो हम आपको नई चीजें इसमें बताए कृत्रिम सांस की व्यवस्था में सिल्वेस्टर विधि हमारी क्या है। उसके बाद अगला जो हमको आपको कदम उठाना है वह कोई नहीं करता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है। इसलिए आपको जो है ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है कि जब उसको जो है स्वाभाविक रूप से श्वास हो जाए, तो जब उसको स्वाभाविक रूप से सांस चलने लगे तो उसको जो है क्या करना है, कंबल से लपेट देना। तो ऐसे ही कृत्रिम सांस स्वाभाविक सांस आने पर, स्वाभाविक सांस आने पर व्यक्ति को कंबल से लपेट देना चाहिए, लपेट देना चाहिए। ठीक है। इस तरह से देखिए, जब व्यक्ति को स्वाभाविक सांस, अगर वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उससे पहले आपको नहीं लपेटना है। नहीं पता लगा कि आप क्या करें, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग नहीं करें, व्यक्ति को जो है तुरंत आप निकाले तो आपको ध्यान आ गया कि ये बताया गया था कि कंबल से लपेट देना चाहिए। व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, उसको भी आप कंबल से लपेट देंगे तो क्या होगा, वो मृत हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। उसकी शर्त है
कि जब कृत्रिम सांस की आप व्यवस्था करते हैं, अब कृत्रिम सांस की व्यवस्था के बाद जब उसको स्वाभाविक रूप से सांस आने लगे तब उसको जो है कंबल से व्यक्ति को लपेट देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, गर्म चाय कॉफी को जो है वो दे देना है। ठीक है, चौथा बिंदु होगा गर्म चाय या कॉफी को देना है। ठीक है, उसके बाद शीघ्र आपको व्यवस्था ये करना है कि ये सब सारी क्रियाएं प्रारंभ में कर करके जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तब तक ये क्रियाएं हो जाए, जिससे उसको सुरक्षित जो है डॉक्टर के पास पहुंचा दें। उसके बाद आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से डूबने से अगर आपको इस तरह से कोई समस्या आती है तो पहला आपको क्या करना है, उसके कपड़े उतारना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा उसको कृत्रिम सांस की व्यवस्था करना है। तीसरा, जब उसको कृत्रिम सांस स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो जाए और सांस लेना लगे तो उसको जो है कंबल से व्यक्ति को लपेट देना है। उसके बाद जो है आपको उसको गर्म पेय पदार्थों को दे सकते हैं। उसके बाद जो है शीघ्र आपको जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचना। आइए अगला हमारा जो बिंदु है, टॉपिक है, वह टॉपिक हमारा है लू लगना। लू लगना, लू लगना जैसे आप जो है इस नाम को सुनते हैं तो ऐसे आपको जो है गर्मियों के दिनों की बात याद आ जाती है ना। इस तरह से ये कह लीजिए कि गर्मियों के दिनों में जब उच्च ताप पर जो है हवाएं हमारी चलती हैं और शरीर जो है उच्च ताप पर होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अक्सर जो है गर्मियों के दिनों में जो है वह लू लग जाती है। अधिक देर तक क्या होता है कि उच्च ताप में या प्रत्यक्ष रूप से जो है तेज किरणों के संपर्क में रहने से जो है आपको जो है यह दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, अर्थात दुर्घटना हो जाती है, लू लग जाता है। तो आइए देखते हैं कि लू लगने के लक्षण कौन कौन से हैं। उन लक्षणों को हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम ये जानेंगे कि लू इस व्यक्ति को लग गई है गर्मियों के लिए। तो उसके लिए जब तक हम लक्षण नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं हम जान पाएंगे कि इस व्यक्ति को लू लग चुकी। तो उस लक्षण को सबसे पहले हम देख लें। तो लक्षण में जो है वो पहला लक्षण है, प्रारंभ में जो है उसका क्या होता है, पसीना आना बंद हो जाता है। प्रारंभ में पसीना आना बंद हो जाता है। ठीक, प्रारंभ में पहला लक्षण उसको दिखाई देने लगता है कि अत्यंत गर्मी होती है, तेज व उच्च ताप पर भी होता है तो उसके शरीर से जो है वो पसीना निकलना बंद हो जाता है। पहला लक्षण उसको प्राप्त होता है। दूसरा लक्षण जो है वो होता है चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। क्या, चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, दूसरा लक्षण, पहला लक्षण पसीना बंद हो जाता है, दूसरा लक्षण जो है उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो है त्वचा सूखी एवं गर्म हो जाती है। त्वचा सूखी, क्या होता है, त्वचा जो है उसकी क्या होती है, सूखी हो जाती है, वह जो है वह गर्म हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए चौथा बिंदु हम देखते हैं कि इसमें और कौन से लक्षण होते हैं। प्यास अधिक लगती है। प्यास अधिक लगती है। प्यास अधिक लगती है। पांचवा बिंदु देखिए और कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, उसको और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। चक्कर आने लगती है, रोगी को बेचैनी होने लगती है। रोगी को चक्कर आने लगता है। चक्कर आने लगता है। उसके बाद अगला बिंदु हम देखते हैं छठा, रोगी को बेचैनी, रोगी को बेचैनी होने लगती है। रोगी को बेचैनी होने लगती है। और उसमें कौन से लक्षण आते हैं, उसके बाद जो है वो जी मचलाता है। जी मचलाता है। ठीक है, उसका जो है वो जी मचलाने लगता है। उसके साथ साथ जी मचलाने के साथ साथ सिर में दर्द जो है वो तीव्र होने लगता है। दर्द तीव्र। ठीक है,
होने लगता है। उसके साथ साथ और इसको किस प्रकार की समस्या आती है, कभी कभी रोगी क्या होता है, वह अचेत हो जाता है। अचेत ये हमेशा नहीं होता है, अचेत होने की कंडीशन जो है हमेशा नहीं होती है, वो होती है कभी कभी, जब अधिक उसको समस्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। आइए हम चलते हैं, अब देखें जो है कि उपचार क्या है इसका भाई, कैसे ये सारे लो अगर किसी को लग गया है तो अक्सर देखिए गर्मियों के दिनों में जो है 20 मई तक ये जो है इसीलिए छोटे बच्चों के विद्यालय चलाए जाते हैं, क्योंकि समस्या यही उत्पन्न होती है कि बच्चों को लू लग जाती है, बच्चों को जो है डिहाइड्रेशन की शिकायत आ जाती है। इन सब सारी चीजों से बचने के लिए अगर मान लीजिए कभी भी जो है इस प्रकार के अगर बच्चों को समस्या उत्पन्न हो जाती है, लू लग जाता है, तो एकाएक आप विद्यालय में कौन सी चिकित्सा जो है उस बच्चे के लिए करेंगे। तो उपचार को हम देख लेते हैं कि हमको सबसे पहले उसको क्या उपचार देना चाहिए बच्चे को या व्यक्ति को, कोई भी ऐसा समाज में परिवार में आपके, उसके बाद जो है विद्यालय में, तो ऐसे सबसे पहले जो है रोगी को उपचार जो किया जाना चाहिए, रोगी को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, स्थान पर रखना चाहिए। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हुई है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ठंडे स्थान पर अर्थात ठंडी हवा में उसको जो है रखा जाना चाहिए। दूसरा जो है उसके भी कपड़े क्या करना चाहिए, कपड़े जो है वो कपड़े ढीले कर देना चाहिए, कपड़े ढीले कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको इसके बाद जब कपड़े भी ढीले कर दें तब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सिर व गर्दन को जो है ठंडे पानी से, सिर व गर्दन को ठंडे पानी से भिगोना चाहिए, भिगोना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले उसको ठंडे स्थान पर रखें। दूसरा कार्य आपको करना है कपड़ा उसका जो है अगर चुस्त पहना है तो उसको ढीला कर दें। तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि उसका सिर और गर्दन जो है ठंडे पानी से जो है हमेशा भिगोते रहना चाहिए, उसका ताप जो है जिससे नीचे आ जाए। उसके बाद उसको जो है शीतल पिए, ठंडे जल को पिलाना चाहिए। देखिए और सब में जो आपको बताया गया है कि आपको गर्म पेय पदार्थों को देना है, लेकिन लू लगने पर आपको गर्म पेय पदार्थ को नहीं देना, आपको जो है उस समय ठंडे पेय पदार्थों को देना है। उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, उत्तेजक पेय पदार्थ इस समय जो है वो इस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ठीक है। उत्तेजक पेय पदार्थ, उत्तेजक पेय पदार्थ को नहीं देना चाहिए। ये कार्य आपको करना है कि इतने सारे कार्य आपको जो है लू लगने पर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि शीघ्र जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, ठीक है। इतना कार्य आपको ये करना है। तो इस तरह से हम लू लगने के बारे में आपको जो है आज प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताए। अब आपको जो है ये दो चीजें आज आपको बताएगी, एक तो जो है आपको बताया गया लू लगने के संबंध में, दूसरा आपको बताया गया डूबने के संबंध में। ये दोनों बिंदुओं तो महत्वपूर्ण है, इसको आप देखते रहिए। कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो निश्चित रूप से आप जो है वो संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।